हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज निकालने की आवश्यकता होती है, हाइट और डिस्टेंस। इसके लिए सबसे पहले दो चीज जानने की आवश्यकता होती है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लिया जाए कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई भी जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मान लिया जाए ये अर्थ है, इसकी पोजीशन यहाँ है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर। अब क्या होगा कि एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींचते हैं, ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं। जमीन के पैरेलल, जमीन के साथ ये जो एंगल बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद फिर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये आपका अर्थ सरफेस है। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जर्वर यहां है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नीचे है। अब इसको ऊपर से नीचे वो देख रहा है, इस तरह से। तो ऑब्जर्वर के आई पर हम लोग क्या करेंगे, जमीन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसमें और भी रेशियो वगैरह जानने की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके रेशियोज वगैरह हम लोग यूज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट 25 meter away from foot of a tower, angle of elevation of a tower is 30 degree. Find the height of the tower. सॉल्यूशन में सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आपका हो गया लेड। ये टावर को हम लोग शो कर दिए एक स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद इसके बेस से 25 मीटर पर एक पॉइंट कह रहा है, जिसका एलिवेशन मैंने नीचे से ऊपर देखने पर, आप समझने के लिए एरो कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ये एलिवेशन है। तो आपका ये है 30 डिग्री। इसको कुछ हम लोग लिख देते हैं, ट्रायंगल का नाम। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं हियर ए बी इज इक्वल टू अ टावर इज इक्वल टू एच। इसको सपोज किए बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इज इक्वल टू है 25 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है आपका, इसको हम लोग एच जो है कंसीडर किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ राइट ट्रायंगल है तो इसमें इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और ये आपका बेस होता है। मतलब अगर हम लोग रेशियो चले तो P बाई बी का रेशियो 10 में आता है तो लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा या 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है h, बी सी है 25, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, h इज इक्वल टू 25/√3। रेशनलाइज करा दीजिए, आपका आएगा 25√3/3 मीटर। इसको चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे लास्ट में, लेकिन लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 25√3/3 मीटर। आंसर इसको आप लोग नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है a vertical pole 9 meter high is broken down and at a certain height its upper part bent to the ground at angle 30 degree without separating. Find the height at which the pole broken. पहला फिगर, ये ग्राउंड है, ये आपका पोल है जिसकी हाइट है 9 मीटर। सपोज यहां से ये ब्रेक हो गया और ये ऐसे इस तरह से आपका ग्राउंड के साथ लग गया। यहाँ पर एंगल है 30, इसको आप ए बी सी डी कंसिडर कर लीजिए। ये आपका आ गया, ये पूरा 9 है, सपोज कर लीजिए यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं। हेयर ए सी इज इक्वल टू height of the tree pole which is equal to 9 मीटर। फिर उसके बाद से लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, इसको x कंसीडर किया। अब देयरफॉर AB इज इक्वल टू आएगा AC माइनस BC, मतलब आपका आ गया AC आपका 9 है, BC हो गया x, तो 9 माइनस x इसकी वैल्यू हो गई। और यही पार्ट यहाँ पर आया है तो जो होगा विच इज इक्वल टू BD, BD का वैल्यू आ गया, ये आ गया। अब देखिए अगर हम राइट ट्रायंगल को देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। अब P बाई एच, देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पर हम लोग साइन 30 डिग्री यूज करेंगे। इसमें होता है आपका P बाई एच, यानी आपका BC बाई BD होगा। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, नहीं 1/2, 1/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू है आपका यहाँ x और ये है आपका 9 माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व कराइए, 9 माइनस एक्स, ये आ गया 2x, x को इधर शिफ्ट करिए तो आ गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। यहाँ आपका आ गया 3x इज इक्वल टू 9
x इज इक्वल टू 9/3, कैंसिल हो गया आपका 3। तो देयरफॉर ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब आपका क्या, इसको पहले नोट करिए। तो देयरफॉर द हाइट at which the pole is broken is equal to 3 मीटर। आंसर। फाइनल स्टेटमेंट हम लोग जरूर लिखेंगे क्योंकि इसमें जो है 1/2 मार्क्स होता है यहाँ पर। अगर इसको हम लोग मिस कर जाएंगे तो फिर हम लोग का 0.5 मार्क्स चला जाएगा। इसको जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked. पहले फिगर ये आपका हुआ ग्राउंड, ये हो गया आपका बिल्डिंग 30 मीटर। बच्चा यहाँ है 1.5 मीटर टॉल। ये इसका आई है, यहां से ये इसका एलिवेशन। इसके आई पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 30 है। फिर ये इस तरफ वो चलता है। सपोज कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, ये इसकी हाइट हो गई। फिर ये आपका एलिवेशन जो है चेंज होकर के 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ये वॉक किया। पहले नेम दे देते हैं A B C D E F G। इसको कुछ y कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये 30 पूरा है। अब लिखेंगे here AG इज इक्वल टू, ये आपका है AB में से BG माइनस हो गया। AB और BG जो है वो ED के इक्वल है। मतलब 30 में से 1.5 माइनस हो गया 28.5 मीटर, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। इन ट्रायंगल AGF, यहाँ देखिए ये आपके पास आया हुआ है 28.5 और ये y है, मतलब ये P हुआ, ये B हुआ। मतलब हम लोग tan 60 यहाँ लेंगे। आपका आएगा AG/GF। tan 60 का वैल्यू होता है √3। AG आपका हो गया 28.5/y। डिवाइड मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 28.5/√3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। अब जो है 28.5 इंटू √3/3 कैंसिल कराइए। 3 9 जा 5, मतलब आपके पास आ गया 9.5 √3 मीटर। इसको पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में हम लोग इन करेंगे। अब आइए दूसरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल AGE, इसमें भी देखिए आपका, ये आपका पता नहीं है और ये आपका पता है, तो इसलिए tan 30 आएगा AG/GE।
इसका वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए जी का वैल्यू है आपका 28.5 बाई जी का वैल्यू है x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर हमारा y का वैल्यू जो आया था वो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1/√3 28.5 बाई x नहीं पता है, y का वैल्यू है आपका 9.5√3। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे यहाँ, तो आएगा x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। इसको बिठा देते हैं। जब इसको उस तरफ शिफ्ट करिए तो आपका x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3 माइनस करिएगा √3 पॉइंट खत्म, आपका आएगा इतना मीटर x का वैल्यू। तो ये x का वैल्यू आ गया जो कि हमको फाइंड करना था। ये डिस्टेंस वो कवर किया हुआ है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू 19√3 मीटर। आंसर का सॉल्यूशन है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ a transmission tower fixed at the top of 20-meter tall building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब ये आपका ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, इसके ऊपर यहाँ पर टावर है। अब उसके बाद से यहाँ पर इसका बॉटम कोई पॉइंट है, इसका एलिवेशन 45 डिग्री और टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमको इसका हाइट फाइंड करना है। इसका नेम दे दिए A B C D, इसको x ले लिए, इसको y ले लिए। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, here AB is equal to tower is equal to x से, फिर आपका BC is equal to बिल्डिंग है is equal to 20 मीटर और आपका है CD is equal to डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिसको हम लोग y कंसिडर किया है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। देखिए ये P है, ये B है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई CD। ये आपका 1 हो गया, BC का वैल्यू 20 है, CD y है, इसका मतलब आपका y इज इक्वल टू 20 मीटर। ये y का वैल्यू आ गया। अब पहले इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे ट्रायंगल में हम लोग इन करेंगे। इसको बिठा रहे हैं। अब आइए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD आपका है tan 60 डिग्री यहाँ एंगल है, तो आपका आएगा AC बाई CD। ये आपका √3 हो गया। AC का वैल्यू हुआ x प्लस 20 और CD का वैल्यू अभी y है जो कि हम लोग 20 ला चुके हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई 20√3 x प्लस 20 को इस तरह शिफ्ट करिए। चलिए पहले यहाँ x लिख देते हैं वेरिएबल, 20√3 माइनस 20 कॉमन कराएंगे तो √3 माइनस 1
20, इसका वैल्यू 1.732 होता है, -1 माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाई 0732 विच इज इक्वल टू आपका आ गया 40614। डेसिमल हो गया 3 डिजिट के बाद ये मीटर। तो देयरफॉर ये x का वैल्यू आया और यही हमको फाइंड करना था। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 40.64 मीटर। आंसर इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a building from foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of top of a tower from foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखिए यहाँ इसके लिए ये आपका फिगर मान लिया जाए कि आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। आपका बिल्डिंग है, लिख दीजिए टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर 30 है। देखिए यहाँ 30 है मतलब बिल्डिंग छोटी है और उसके बाद से फिर यहाँ से देखिए आपका 60 है। इसका मतलब जो आपका टावर है वो बड़ा है, आपका 60। अब कहता है कि टावर जो है 50 मीटर है ये, तो बताइए इसकी हाइट क्या है। x A B C D, इसको y कंसीडर कर लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए हियर AB इज इक्वल टू बिल्डिंग, जिसको हम लोग कंसीडर किया है x। उसके बाद से CD इज इक्वल टू हो गया टावर, जो कि आपका है 50 मीटर, एंड BC इज इक्वल टू आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। अब जो है हम लोग वो ट्रायंगल देखते हैं जिसमें एक मिसिंग है और एक आपका पार्ट दिया हुआ है। जैसे ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB या BCD जो लिखना है आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC बाई BC। इसका वैल्यू है 30, DC का वैल्यू 50 है, BC Y है। डिवाइड मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू आ गया 50/√3 मीटर। इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ट्रायंगल में। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इसको कहीं हम लोगों को रखना पड़ेगा याद। चलिए इसको लिख लिया जाए यहाँ, y इज इक्वल टू 50/√3 ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग दूसरे ट्रायंगल में इन कर रहे हैं, एंड इन ट्रायंगल ABC आपका आएगा, यहाँ भी tan अप्लाई होगा, tan 30 इज इक्वल टू AB/BC। इसका वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू x है और BC का वैल्यू y है। 1/√3 AB नहीं पता और y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं 50/√3। देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू हो गया 1/√3 इंटू 50/√3, मतलब आपका आ गया x इज इक्वल टू 50/3। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये आपका इस बिल्डिंग की हाइट हो गई। नीचे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द
बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। आंसर नोट कीजिए इसको। इस तरह से आज का क्लास खत्म होता है। अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे बाकी इसके अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी तरह से तैयारी करिए। धन्यवाद।